कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत हार्ड ट्राई करने के बाद भी लाइफ में कुछ फिक्स ही नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लें, हर चीज़ एक पॉइंट के बाद फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी भी कोशिशें कर लो, रिजल्ट मिलता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा होता है? कुछ लोग कुछ एफर्ट्स करके भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग चाहे जितना ज़्यादा एफर्ट डालें, रिजल्ट फिर भी नहीं आता। इस बात का जवाब आपको इस बहुत ही खूबसूरत सी बुक में मिलेगा, अ रिटर्न टू लव बाय मैरियाना विलियमसन। इस बुक में बहुत क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है कि आपको आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर चाहिए ना, इट्स नॉट थ्रू वर्किंग हार्डर, बट रादर अपने ओरिजिनल, अपने कोर के ऊपर रिटर्न करना, दैट इज लव। जब हम लव को भूल जाते हैं, तो हम चीज़ों को डिफरेंटली देखने लगते हैं, विद फियर, विद रिग्रेट, विद रिजेक्शन। बट ये हमारा नेचुरल ऑरा नहीं होता है। इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक्चुअली मिरेकल्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करके। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जो इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किए गए हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिमेंबर, लव इज योर नेचुरल स्टेट, फियर इज लर्न। आप जब पैदा होते हो, व्हेन यू आर अ न्यू बॉर्न, आप बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट, बहुत ओपन होते हो, किसी चीज़ का डर नहीं होता। और धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, सोसाइटीज़ को जानते हो, तो आप धीरे धीरे फियर, रिजेक्शन, इन सारी चीज़ों को कल्टिवेट करते हो। आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है, वो कितना केयर फ्री होकर के खेल रहे होते हैं। उन्हें ये भी टेंशन नहीं होती कि वो गिर जाएंगे, वो कहीं से भी जंप करने लगते हैं। बट एज एन एडल्ट हम बहुत वरी करते हैं, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, अरे कहीं वो गिर ना जाए। वी आर ऑलवेज वरिड, बट अ चाइल्ड, ही डजंट इवन नो फियर क्या होता है। ही ओनली नोज हैप्पीनेस एंड ही ओनली नोज लव। दैट इज द नेचुरल स्टेट। हमें इसी स्टेट पे वापस आना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, इस लव को दोबारा से लेकर के आइए अपनी जिंदगी में। उस फियर को, रिजेक्शन को, कंपैरिजन को रिमूव कर दीजिए। एंड वंस आप लव को चूज करते हो ना फियर के ऊपर, तो आपके डिसीजंस, आपका जिंदगी को देखने का तरीका, आप कैसे बात कर रहे हो, हर एक चीज शिफ्ट हो जाती है। और यही माइंडसेट आपको हेल्प करता है लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने में। एंड इट इज रियली पावरफुल एंड इफेक्टिव। आप इसे अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम लव, तो आपकी लाइफ में जेन्युइनली मिरेकल्स होते हैं। नंबर 2 इज, मिरेकल्स हैपन जब हमारा परसेप्शन शिफ्ट होता है। हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, हमारा परसेप्शन, हमारी लाइफ की आइडियोलॉजीज फिक्स होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई इंसल्ट करता है, हमारा ईगो इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है, लाइक वी ऑल्सो वांट टू फाइट बैक। हम सारी दुनिया की चीजें भूल जाते हैं, प्यार, नफरत, सब कुछ एक तरफ, बस हमें उस समय लड़ना होता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा प्योर फॉर्म क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। नथिंग वर्क्स। अगर हमें कोई इंसल्ट कर देता है ना, हमारे अंदर की एक विशियस पावर जाग उठती है। यू नीड टू कंट्रोल दैट। जब आप अपनी ईगो को साइड रख करके ये सोचते हो दैट दुनिया में कोई भी इंसान आपको सिर्फ तभी हर्ट करेगा जब वो इंसान खुद अंदर से हर्ट हो, इस फीलिंग को आप हमेशा अपने अंदर रखिए। इट डजंट मीन्स कि आप लोगों की बुलशिट को ले रहे हो, बट यू आर नॉट लेटिंग इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। ये कहना तो बहुत आसान होता है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इन टाइम्स ऑफ अग्रेशन आप लॉजिकल थिंकिंग को भूल जाते हो। लॉजिकल छोड़िए, आप किसी भी तरह की थिंकिंग को पूरी तरह से भूल जाते हैं जब आप एक एग्रेसिव मूड में होते हो। सो दिस इज समथिंग जो आप धीरे धीरे अपने अंदर कल्टिवेट कर सकते हो, दैट नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हर इंसान वो ही सामने वाले को समझता है जो वो खुद होता है। अगर वो सामने वाले को हर्ट कर रहा है, दैट मीन्स समवेयर दे आर आल्सो हर्ट। लोग अपने ही परसेप्शंस को दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट लूप और अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इट विल कम विद प्रैक्टिस। आप ये मत सोचिए कि एक ही दिन में आ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हमारी एक सेट प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आप बचपन से बड़े होते हुए अगर आपने किसी तरह की नेचर को कल्टीवेट किया है, इट विल नॉट चेंज इन अ डे। धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस आते हैं, आपको सिर्फ कोशिश करते रहना होता है। एवरी सिंगल टाइम समवन हर्ट्स यू, जस्ट रिमेंबर दे आर नॉट हर्टिंग यू। एंड ट्रस्ट मी, दुनिया में किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको हर्ट कर सके बिना आपकी इजाजत के। अगर आप हर्ट होते हो, वो आपका पर्सनल ईगो होता है, आपका खुद का सेल्फ परसेप्शन होता है दैट सामने वाले ने आपको हर्ट किया। In reality, nobody can hurt you. It's up to you
अगर आप चूज कर रहे हो दैट नो वन कैन हर्ट यू इन दिस वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन डू, आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा. सो टेक दैट पावर फ्रॉम अदर्स एंड टेक द कंट्रोल ऑफ योर ओन इमोशंस इन योर हैंड. जब आप अपने अंदर लव को कल्टिवेट करने लगोगे ना, धीरे धीरे ये चीजें आसान हो जाएंगी एंड द मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग. नंबर 3 इज forgiveness is the fastest way to heal. आपने कभी सोचा है कि यार हो सकता है सालों पहले घटी कोई घटना आपके साथ जो आपको कहीं ना कहीं अंदर तक परेशान कर देती है, इवन दो उस बात को बीते हुए हो सकता है सालों हो गए हो, बट सम ऑन द अदर टाइम आप उसी मेमोरी को रीलिव करते रहते हो, अपने पुराने पेन्स को, अपने पुराने हार्ट ब्रेक्स को सोचते रहते हो. ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, आपके अंदर के लव क्वेश्चन को कम कर देता है, बिकॉज यू आर जजिंग योरसेल्फ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट जो हो सकता है बहुत सालों पहले हुआ था. उस पेन को आप आज भी रिलीव कर रहे हो. एंड फॉरगिवनेस डजंट मीन कि आपने सामने वाले पर्सन को ऑफ द हुक कर दिया या फिर उसको माफ कर दिया या फिर उसकी गलतियों को आप भूल चुके हो. इट्स जस्ट आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो कि अब उस मेमोरी का आपके ऊपर कोई असर नहीं. यू आर फॉरगिविंग इट कि अब मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ. अब इस केस में जब आप लेट गो करते हो, जब आप फॉरगिव करते हो, तो आप उस चीज को सोचने का जो लूप है ना उसको ब्रेक करते हो. एंड जब वो लूप ब्रेक होता है ना तो स्पेस क्रिएट होती है मोर पीस के लिए, मोर हैप्पीनेस के लिए, मोर लव के लिए. तो अपने अंदर की हीलिंग को फास्ट करना है ना, तो जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप जिन चीजों को सोच के परेशान होते हो, उन चीजों से खुद को फ्री कर दो, खुद को फॉरगिव कर दो. और इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आए तो आप एकदम खुशी खुशी उसके साथ दोबारा से हर्ट होने के लिए चले जाओ. इट डजंट मीन्स दैट. इट जस्ट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर मेमोरी को अपने ऊपर अब हावी नहीं होने देंगे. यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट पेनफुल मेमोरी, कीपिंग इन माइंड कि दोबारा आप कभी ऐसा धोखा नहीं खाएंगे, ऐसी हर्ट अपने ऊपर दोबारा से नहीं लेंगे. सो इट विल हेल्प यू इन दैट एंड यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ, ताकि आप बार बार उन चीजों को सोच करके अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करो. एंड जब आप अपने आप को पूरी तरह से फॉरगिव कर देते हो ना, जब आप लेट गो कर देते हो इस पेन को, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते, बहुत सारी ऐसी नई चीजें होती हैं जो हैप्पीनेस को क्रिएट करती हैं, पीसफुलनेस को क्रिएट करती हैं. एंड ये मिरेकल्स जेन्युइनली होते हैं. इससे रिलेटेड आपने हजारों सक्सेस स्टोरीज को सुना होगा कि फॉरगिवनेस इज रियली वेरी पावरफुल. ये आपको इंटरनली हील करती है, आपके हार्ट को हील करती है. और जब आपका हार्ट हील होता है ना, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मिरेकल्स होने लगते हैं, बिकॉज सब कुछ तो यहीं से जुड़ा हुआ है. और जब आपका दिल खुश होता है ना, आपकी लाइफ में सच में मिरेकल्स होते हैं. नंबर 4 इज यू आर मेंट टू शाइन. और इस बात को हमेशा याद रखिए. आपने देखा होगा ना अक्सर कि जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, अगर वो अपने लेसन्स को, अपने थॉट्स को अपने तक ही रखें और दुनिया के साथ ना शेयर करें, आर दे गोइंग टू बी इंस्पिरेशनल पीपल? लाइक अगर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमें शाहरुख खान की स्पीचेस बहुत अच्छी लगती हैं, प्रियंका चोपड़ा की स्पीचेस बहुत अच्छी लगती है, बट अगर वो ये लाइफ लेसन देने की बजाय उसे अपने अंदर ही रख ले कि यार हम किसी को नहीं बताएंगे, तो डू यू थिंक दे कैन गिव लाइट टू द वर्ल्ड? दे आर गोइंग टू शाइन लाइक दे आर शाइनिंग टुडे? ऐसा नहीं होगा. तो अगर आप भी शाइन करना चाहते हैं, इनफैक्ट इट्स योर बर्थ राइट टू शाइन इन लाइफ. और इस शाइन के लिए it means to share everything that you can. Sharing is like shining in itself. जब आपके पास कोई नॉलेज होती है, आप लोगों में पास ऑन करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो शाइन है ना उसको ब्राइटर करती है, आपको लोगों के बीच में डिजायरेबल बनाती है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज को, अपने ट्रेट्स को इम्प्रूव करते हो, एनहांस करते हो और उनका यूज करते हो लोगों की हेल्प करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वो बताने की कोशिश करते हो या फिर उनके लिए वो काम करने की कोशिश करते हो जो वो नहीं कर पा रहे, उनकी लाइफ में बेटरमेंट लेकर के आते हो. एट एनी गिवन लेवल आप शाइन करते हो. और ये शाइन सिर्फ आपके काम से नहीं आती, ये शाइन आती है आपकी इंटरनल पीसफुलनेस से. जब आप किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए एक सिंपल कोड भी डालते हो ना, भले ही वो हजारों तक ना पहुंचे, वो 10 तक भी क्यों ना पहुंच रहा हो, अगर वो 10 लोगों की जिंदगियों में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक पीसफुलनेस प्रोवाइड करता है. और जितनी ज्यादा ये पीसफुलनेस आपके अंदर बढ़ती है ना, आपकी शाइन उतनी ज्यादा ब्राइटर होती है. बिकॉज सेल्फलेस होकर के आप अपने एक्सपीरियंसेस जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दैट मेक्स यू लाइक अ ब्राइट शाइनिंग स्टार. एंड नंबर 5 इज लाइक द अल्टीमेट रूल ऑफ मिरेकल्स, सरेंडर. जब आप सरेंडर कर देते हो ना, जब आपको लाइफ में कुछ ना समझ में आए ना, कि चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो,
एनीथिंग पर्सनल टू यू, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, जस्ट लेट इट गो, जस्ट सरेंडर टू द हायर पावर, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू एनी बीइंग और एंटिटी जिसको आप बिलीव करते हो कि जो होगा ना वो अच्छा होगा। कंट्रोल मत करो चीजों को कि मुझे रिलेशनशिप ऐसी ही चाहिए, मुझे करियर ऐसा ही चाहिए। जो चीज चाहिए वैसी क्वालिटीज को इनवाइट करना शुरू कर दो, जो बेस्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जस्ट बिलीव कि जब आप अपने से ऊपर हायर पावर को सरेंडर कर देते हो ना, आपकी लाइफ में वो स्पेस क्रिएट हो जाता है जहां पर फियर और नेगेटिविटी हट जाती है और लव एंड पीसफुलनेस बढ़ जाती है। और जब आपका ये सरेंडर, ये फेथ बढ़ता है ना, miracles अट्रैक्ट होते हैं एंड इट इज प्रूवन, इट इज लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में सरेंडर को लाते हो उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस आता है, सक्सेस आती है, वेल्थ आती है। यू नीड टू लर्न टू गिव सरेंडर and you can do that only by returning to love and this is a magical book, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके ऑनलाइन पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आप एक्चुअली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, लव। लव इज द रूट ऑफ ऑल मिरेकल्स और आपकी लाइफ में इस लव की ही कमी है जो इस मिरेकल्स को नहीं होने दे रही है। So start learning love, start cultivating love, and start loving yourself more. So I hope this video was helpful to you. Thank you so much for watching.